जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। आज का मनुष्य लालची ज्यादा है, सोचता तो है करना नहीं चाहता है। समझो इतना सोच विचार करता है, ऐसे ऐसे अंदर से सोच लाता है, लेकिन वो सोचने में सोचे ना कि हम जो सोच रहे हैं वो पहुंचेगी कैसे। उस पहुंच के लिए हमें स्वयं क्रिया करना पड़ेगी, स्वयं रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो मनुष्य उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता है, दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। समझो
देखो, लड्डू दोनों हाथ से वही खा सकता है जिस मनुष्य ने भगवान से आस्था जोड़ी हो, उनके रूप को निहारा हो, उनके रूप को अपने अंदर बसाया हो, वही मनुष्य समझो या वही जीव समझो, वो दोनों हाथ से लड्डू खा सकता है, एक से नहीं खाएगा। समझ, दोनों हाथ से लड्डू खाने वाला जीव कैसा होता है? भगवान का रूप धारण करता है। पहले भगवान का रूप धारण करता है। बंधु बड़े ध्यान से सुनना, मैं कहाँ घटा रहा हूं बात को, कहाँ ले जा रहा हूं, समझना तुमको है। दोनों हाथ से लड्डू खाना है, दोनों हाथ से खीर खाना है, दोनों हाथ से दूध पीना है। समझो, भगवान का रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान का रूप सच्चा धारण कर लिया तो फिर कहना क्या नहीं है। लेकिन लड्डू तो मिल जाते, खीर मिल जाती, सब कुछ मिल जाता है, पकवान मिल जाता है, लेकिन आस्था नहीं मिलती है। रूप तो धर लिया, आस्था नहीं मिलती है। बंधुओं, गृहस्थ जीवन के अंदर इनको गृहस्थ रूप में ले लो। ये अभी दिगंबरी काया में है, इनको गृहस्थ रूप में ले लो। पहले कैसे थे? राजा थे, कितनी महल अटियां बनी हुई थी, कितनी फौज पलटन थी, इनका कैसा राज चलता था, उसी को गृहस्थ जीवन में उतार लीजिए कि हम इनके समान, इन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा है, इन्होंने इस पद को कैसे ग्रहण किया है। यदि गृहस्थ जीवन के अंदर मैंने इनके रूप को निहारा है, यह इनकी नकल की है, यह इनकी क्रिया की है, तो सबसे अच्छी है। इसकी क्या कहना है? बंधुओं, देखो, दूसरों की नकल करना और नकल करने में गिर जाना, गृहस्थ जीवन में मनुष्य हो या महिला हो, एक दूसरे की नकल करता है, करती है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। नकल करो तो भगवान की करो, दिगंबर काया की करो, इसमें कुछ मिल सकता है। बंधु, बड़ी ध्यान से सुनना, गृहस्थ जीवन के अंदर अंधकार का सामना होता है और गृहस्थ जीवन के अंदर ही अंधकार से निकलना होता है। अंधकार में कीचड़ में फंसना लिखा है और कीचड़ से निकलना भी लिखा है। एक गृहस्थ जीवन से जब मनुष्य अच्छे रास्ते की ओर अपना पैर जमा लेता है, अपनी भावना को बदल देता है और भगवान के रूप का नकल कर लेता है, तो वह गृहस्थ जीवन से निकल जाता है। यदि उसने राष्ट्रीय पोशाक को पहन लिया कि इनका राज नियम क्या था,
उस राज नियम को मैंने अपने अंदर प्रवेश कर लिया तो मैं गृहस्थ जीवन में सेठ साहूकार अच्छा बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे पास भी अनाप शनाप दौलत हो जाए, मैं चक्रवर्ती भी बन सकता हूं। समझो, इन्हीं की नकल से, इनको देखकर, इनके रास्ते को देखकर, इनके गुणों को देखकर तुम सब कुछ कर सकते हो। बंधुओं, तुम बहुत गलत रास्ते पर हो, तुम किसी की नकल करते हो, इस नकल में कोई लाभ नहीं लिखा है। चोरी करने वाले की नकल कर लेते हो, चोरी करने लगते हो। समझो, चुगली वाले की नकल कर लेते हो, चुगली करना सीख जाते हो। समझो, कोई आडंबर करता है, उसकी नकल सीख जाते हो तो आडंबर करने लग जाते हो। लेकिन बंधुओं, इसमें कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम यहीं गिर चुके हैं। हम और कीचड़ में थे और कीचड़ में फंस गए। समझो, कीचड़ उछल जाता है तो मनुष्य उस कीचड़ को दूर करता है, लेकिन ये उछड़ा हुआ कीचड़ तो दिखता नहीं है। वो कीचड़ तो दिखता है, ये कीचड़ दिखता नहीं है, तो इसको कैसे फटकारोगे? जब इधर उधर के शब्द मिलेंगे तो समझ नहीं पाती, इसलिए उस पर हमारा प्रकाश नहीं चलता है, इसलिए हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। क्योंकि आज चारों तरफ देखो तुम, भरत क्षेत्र के अंदर क्या कहूँ मैं, कितने ज्ञानी पुरुष, कितना अध्ययन किया, भगवान के रूप को धारण कर लिया, राजा रंग बन गए, सब कुछ बन गए, राजा भी बन गए, लेकिन मांगना नहीं छोड़ा, मांगना नहीं छोड़ा। जब राजा बनता है तो राजा कुछ और मांगता है, प्रजा जब होती है तो राजा से मांग करती है, गृहस्थ जीवन जब होता है तो हम और मांग करते हैं, हम घर से निकलने की मांग करते हैं, राजा बन जाते हैं तो हम चक्रवर्ती की मांग करते हैं, और चक्रवर्ती बन जाते हैं तो हम उस राजभोग की मांग करते हैं जो लोगों में होता है। समझो, जब उस लोक में हम पहुंचेंगे तो राजा इंद्र बन जाएंगे। इंद्र की मांग करते हैं, इंद्र फिर मांग करता है कि हम तुम कैसा बनना चाहते हैं, तो वह इंद्र बनकर इनकी पदवी को धारण कर लेता है। मनुष्यों, बंधुओं, श्राप को श्राप कहें, अपने अंदर के कालेपन को देखो, उजाले में आ जाओ। अपने उजाले में जब आ जाओगे तो तुम्हें अंधकार तुम्हारा दूर हो जाएगा। अभी हर जीव के अंदर अंधकार भरा हुआ है, तो ये अंधकार किसी से नहीं मिटना है, ये अंधकार किसी से नहीं जाना है, ये अंधकार स्वयं से जाएगा, ये अंधकार स्वयं से दूर होगा, किसी से दूर नहीं होता। यदि तुमने अपना अंधकार अपनी रोशनी से, अपने ज्ञान से, अपने चक्षु से तुमने अंधकार को दूर कर लिया तो ये पुद्गल काया महान बन जाएगी। समझो, जब इनके राजपाट पर बैठ पाओगे तुम, तब तुम सच्चे राजा बन पाओगे तुम।
जब उस राजपद पर बैठ जाओगे तो तुम्हें दौलत से मोह नहीं होगा। समझो बंधुओं, दौलत से मोह नहीं होगा। क्या किस चित्तचोर में डूब जाओगे ये पता नहीं। हो सकता है कि क्षण में काया बदल जाए, रास्ता हाल बदल जाएगा, महल छूट जाएगा, जंगल मिल जाएगा। तभी होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग देने से अध्यापक तो बन सकता है, अच्छा अधिकारी बन सकता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग देने से इन कैसे नहीं बन पाओगे। आज मनुष्य ट्रेनिंग देते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, भैया बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। ये तो पुद्गल की, तुमने जो अपने पुद्गल को ढाका है, उस ढाके की पोशाक को बदल दिया है, लेकिन तुमने अंदर के गुणों को नहीं बदला। समझो, अभी तुम पलट भी सकते हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। आज तुम ब्रह्मचारी वेद धारण भी किए हो, लेकिन समक्ष सबके लेना चाहते हो। पल में बदल जाओगे, हम अब ब्रह्मचारी नहीं है, मैंने सबके सामने लिया था, सबके सामने पर्दा खोल दिया। समझो बंधु, ट्रेनिंग हर चीज की होती है, लेकिन भगवान के रास्ते की ट्रेनिंग नहीं होती। भगवान के रास्ते की तो श्रद्धा होती है। ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं होता। आज देखो चारों तरफ ट्रेनिंग चल रही है ना, पढ़ाई चल रही है, समझो, खान पियन चल रहा है,